अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बहावलपुर घर में घुसकर 5 मासूम लोगों को कत्ल करने वाले ने छोटी बच्ची को आखिर ज़िंदा क्यों छोड़ दिया? क्या बच्ची को उसकी वालिदा ने छुपा दिया था, इसी वजह से ये दरिंदे उसको कत्ल ना कर पाए? घर मुकम्मल तौर पे बंद, कातिल आए, आराम से कत्ल किया और घर को ताला लगाकर बड़े ही सुकून और आराम से निकल गए। शौहर और बीवी के घुटनों के बल बिठाकर सर के ऊपर से गोलियां मारी गईं। बड़ा ही अंदोहनाक किस्म का ये कत्ल है। इलाके के लोग इस वक्त शदीद खौफ का शिकार हैं। गोलियां ख़त्म हो जाने के बाद एक बच्चे का गला इन्होंने क्यों दबाया? खौफनाक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अफसोसनाक वाकया भावलपुर में, जहां पर एक ही घर से 5 लाशें निकली। 5 लोगों को बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अफसोस का मकाम है, आजकल के दौर में लोगों को एहसास नहीं है, लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है। लोग कत्ल करना तो ऐसे समझते हैं जैसे कि इंसान का नहीं, कोई गाजर मूली जो है वो काट रहे हैं। एक घर से 5 लाशें निकलने के केस में अभी हैरानकुन डेवलपमेंट सामने आई हैं और पुलिस जो है वो बड़े ही अच्छे अंदाज में काम करते हुए कातिल के करीब पहुंच गई है। जिस घर में ये खौफनाक वाक़या हुआ उसके इर्द गिर्द जो है आबादी है। पुलिस जो यहाँ पर कोशिश कर रही है जानने की कि कहाँ से ये लोग आए हैं, क्या मामला आता है, कोई ख़ानदानी दुश्मनी है, किसी ने गोलियां चलने की आवाज़ आखिर क्यों नहीं सुनी, और एक दिन तक किसी ने कुछ नोटिस ही नहीं किया कि एक घर के अंदर जो है पूरा घर उजाड़ के चले गए हैं, 5 लोगों को कत्ल करके चले गए हैं और लोगों को अजीब ही नहीं लगा कि घर के अंदर कोई गड़बड़ है। जिंदा बच जाने वाली 4 साला बच्ची का बयान बड़ी ही अहमियत का हामिल है। वो मासूम बच्ची भी घर के अंदर जो है वो छुपी रही, उसको छुपाया हुआ था। वो बेचारी डर का शिकार रही, उसने कितना ट्रॉमा फेस किया होगा। इतनी छोटी बच्ची, इतनी कम उम्र बच्ची, और इर्द गिर्द किसी को भी इस बात का इल्म ही नहीं हो सका। बड़ी मिस्टीरियस बात है। फैमिली के मुताबिक बच्ची बहुत डरी हुई है, बहुत ही खौफ का शिकार है। वो एक दिन तक अंदर ही छुपी रही है और अभी भी थर थर कांप रही है। आप देखें कि वो अंदर छुपी हुई थी, उसने निकल के क्या देखा होगा? सिर्फ खून, हर तरफ लाशें, अपने प्यारे, अपनी माँ, अपने भाई, अपना बाप, उनके खून से लथपथ जो है चेहरे, उनको बुला रही होगी, पुकार रही होगी, भूखी प्यासी चीख रही होगी। उस बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ है, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। सोच के मुझे इतना डर लगना शुरू हो गया। वो बहुत, इस वक्त फैमिली कहती है, खौफ का शिकार है। पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद इब्तदाई रिपोर्ट में कत्ल के शवाहिद सामने आ चुके हैं। पहले ये भी कहानियाँ सुनाने की कोशिश की जा रही थी कि हो सकता है कि खुद ही मार दिया हो, घर से डिप्रेशन की गोलियां मिली हैं। तो भी डिप्रेशन की गोलियां, दवाइयां तो आजकल हर घर में है और कहीं पे भी कोई भी रख सकता है। जो कत्ल करने आया होगा उसने प्लानिंग कर ली होगी। तो जो पोस्टमार्टम, इब्तदाई पोस्टमार्टम आई है उसमें मियाँ और बीवी को पॉइंट ब्लैंक रेंज से सर में फायर मारे गए हैं। मियाँ और बीवी को सर के ऊपर जो है वो फायर मारे। रिपोर्ट के मुताबिक सर के ऊपर लगने वाली गोलियों के जो एग्जिट उसको बड़ा ही निशाना लेकर मारा गया और ये लोग चाहते थे कि ये जो है मरे, बचे ना। इतनी नफरत थी, इतनी कोई दुश्मनी थी। मियाँ और बीवी को लगने वाली गोलियां जो है वो सीना खोल के निकाल ली गई हैं। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सर के ऊपर गोली मारने के लिए टारगेट को घुटनों के बल बिठाया गया होगा। सर के ऊपर गोली लगने के बायस खून के छींटे भी नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक 9 साल अब्दुल वहाब को गोली की बजाय गला दबाकर कत्ल किया है। दीगर दोनों बच्चों की अमवात भी गोली लगने के बायस हुई है। बच्चों तक को उन्होंने गोलियां मारकर जो है वो कत्ल किया है। पुलिस एक्सपर्ट का कहना है कि कातिल एक से ज़्यादा होंगे, जिन्होंने पहले घर वालों पर जो है वो काबू पाया और फिर बड़े आराम से उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। जो मौका वारदात से एक पिस्टल भी मिला है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पिस्टल बाद में वहाँ पर प्लांट किया गया, बाद में वहाँ पे रखा गया। बाद में लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। पुलिस की तहवील में लाशें उनके आबाई शहर अहमदपुर शर्किया जो है वो पहुँचाई गई हैं। मकतूल काशिफ का अहमदपुर शर्किया में पेट्रोल पंप और मेडिसिन का कारोबार था। अमीर बंदा था, अच्छा खासा उसके पास पैसा था। इस मौके पर एसएचओ थाना जो है सम्मा सट्टा ने बताया कि पुलिस जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में काम कर रही है, जल्द कातलों तक पहुंच जाएगी। पोस्टमार्टम वो कहते हैं मुकम्मल हो चुका है। फ्रांसिक के लिए अशिया लाहौर भिजवाई गई हैं। इसके नतीजे आने पर हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। पुलिस ने मकतूल के भाई खुर्रम की मुतैयत में एफआईआर दर्ज की है। इनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और इन्हें आबाई कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया है। मकतूल काशिफ के भाई खुर्रम ने मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा कि भाई लोगों के मशवरों पर
डिप्रेशन के इलाज की गोलियां खाते थे, मगर उसके बावजूद उनके भाई बिल्कुल ठीक-ठाक थे और अपना एक छोटा कारोबार चला रहे थे। खुर्रम का कहना है कि उनके ख़ानदान की किसी से दुश्मनी नहीं। खुर्रम जो है काशिफ़ के भाई, वो इस पर काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि वो दवाइयाँ खाते थे डिप्रेशन की, लेकिन पुलिस के मुताबिक तो उनको ऐसे गोली मारी गई है, जो इंसान खुद तो गोली नहीं मार सकता ना, और घुटनों के बल पे बिठा के। तो ये समझने से कासिर है कि उनके भाई बार-बार इस एंगल को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं कि वो दवाइयाँ खाते थे, वो डिप्रेशन के शिकार नहीं थे, लेकिन लोगों के कहने पे आके वो दवाइयाँ खाते थे। ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। पुलिस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जिसकी मुद्दईयत में एफआईआर है, उसकी भी हर तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि पैसे के लिए हर इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है। और ये मामला बहुत ही मिस्टीरियस है, ये मामला बहुत ही खौफनाक है, जहाँ पर 2 बच्चों को भी गोलियां मारी गई हैं। यकीन करें, दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं तो वैसे ही इतना उस बच्ची के लिए परेशान हो रही हूँ कि वो बच्ची ने कितना कुछ फेस किया होगा, कितना कुछ देखा होगा। एक दिन वो अपने प्यारों के बीच में रही, लेकिन वो प्यारे लाशों और खून की शक्ल में वहाँ पर मौजूद थे। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।